हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारमा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है साहब। और कहते हैं ना कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो एक दिन अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन आपको सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। पहले हम सुबह 5 बजे कराते थे, परंतु अब से है आपको शाम 5 बजे प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस मिला करेगा। इसी के अंतर्गत हम ईडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, और यह जो मैं आपको बता दूं, यह पैड ग्रुप का है। इसके तहत आपको 50 सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। यह बिहार एसएससी इंटर लेवल 10+2 का है, और इसी के अंतर्गत हम आज सेट नंबर 9 को डिस्कशन करने वाले हैं। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि कम समय सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारा तो उद्देश्य ही है मित्र कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। तो आइए इसी आशाएं उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप तक कभी तक पहली बार अगर वीडियो देख रहे होंगे दोस्त, तो मैं आपसे आशा उम्मीद इच्छा तृष्णा यही करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को, और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। आप आराम से देखिएगा और सही प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला जो प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आपको बताना है। तो आपको पता है कि प्राकृतिक जो रबर होता है वह आइसोप्रीन बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे ताकि समय ज़्यादा लग जाता है, इसके लिए हम केवल आंसर और क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है, तो आपको अगर रिवीजन करना है तो सबसे बेहतरीन यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से यह आपको एक है। तो चलिए दूसरा जो प्रश्न है, कहता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। आपको पता है ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वह C6H12O6। ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। तो आपको पता है वह जो रोग है मच्छरों से जो होता है डेंगू बुखार, फाइलेरिसिस और मलेरिया, परंतु जो नहीं है वह घेंघा, क्योंकि आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि गामा किरणें होती है। तो आपको पता है गामा किरणें जो होती है इसका उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधा पौधा जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहा जाता है। आपको पता है जो नमक युक्त मिट्टी में जो उगते हैं उसे हम कहते हैं आपको क्या, तो हैलोफाइटा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, तो आपको आपको पता है जो जल में उगते हैं उसके क्या कहते हैं, तो जलोद्भिद कहते हैं। और जो आपको मरुस्थल में उगते हैं आपको जीरोफाइटा कहते हैं। इस तरह से सी बिल्कुल इसका सही है। अब मैं आपको बता दूं, अगर इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिया गया है टेलीग्राम को, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। प्रतिदिन आपको यहाँ पे पूरी इसका सोल्यूशन, इसका डिस्कशन समेत 1 से लेकर 150 प्रश्नों तक आपको पूरा व्याख्या सहित आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रतिदिन पीडीएफ आपको दिया जाता है। तो मैं आशा करूंगा कि आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। अगला है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है। आपको पता है एड्स जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जो आपको देखने को मिलेगा एचआई वायरस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। इसका जो फेमस टेस्ट है जिसे हम एलिसा टेस्ट कहते हैं, और आपको पता है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। तो इस तरह से आपको सी वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि लौंग है। तो आपको पता है लौंग जो होता है वह फूल का सूखे हुए भाग को कहलाता है। तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, यह जो है आपको कीटों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि एएमआरआई इनमें से क्या आपको पता है। एक होता है एएमआरआई जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसको जो कहा जाता है वह मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो मेडिकल क्षेत्र में उपयोग होता है। तो सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न जो कहता है कि सीओ का जो समूह का अवंत क्रम क्या। आपको पता है सीओ मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो अवंत होता है वह 3 कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील में आपको देखा जाए तो आपको निकेल नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए
वह लोहा एवं क्रोमियम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? तो अणु का बिल्कुल हम विभाजन नहीं किया जाता, आपको पता है यह सबसे सूक्ष्म रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 13 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न जो है मित्र कहता है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता है यह जो है इसका जो आपको एक नाम था, आपको पता है कि इसका नाम जो करवाने वाले व्यक्ति थे, मैं आपको बता दूं कि महाम अंगना था। और यह जो था आपको अकबर की माँ थी। इन्होंने ही 1561 में, कब 1561 में इन्होंने ही दिल्ली में पुराना किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका सही जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो इसका जो हुआ था 18 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दिल्ली में 1857 का विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो वह जो किया गया था रंगून, और रंगून पड़ता है बर्मा। बर्मा का वर्तमान नाम म्यांमार है, जो 1936 से आपको भारत से अलग किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पे इनका मृत्यु हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? आपको पता है स्वदेशी आंदोलन हुआ था वह बंगाल विभाजन के आपको विरोध में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ओवंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वह बिहार का। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया गया था? बिल्कुल इन्हीं के द्वारा आपको फहराया गया था, आपको जर्मनी में, जिसका एक जगह था स्टुटगार्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि कैथरीन मेयो एल्डस आपको हेक्सेल, चार्ल्स इंड्रीज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्हें जो रिश्ता था उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल जो सफा उस समय होता था वह जो आकर आपको देखा जाए तो एक खैराती अस्पताल हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो आपको पता है यह जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था मूल पाठ में आपको यह विभाजित अगर देखा जाए तो 15 अधिकरण था। क्या था? अधिकरणों की संख्या क्या था? 15 था। और आपको 150 अध्याय था। 150 आपको क्या था? तो 150 अध्याय था। यहाँ पे देखा जाए तो 180 का था, 180 प्रकरण था और 6000 श्लोक थे। कितने? 6000 यहाँ पे श्लोक दिया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यहाँ रहा करते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, वह मलिक काजी को किया गया था। तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो आपको पता है 1857 की जो क्रांति हुआ तो उसमें बिहार के एक नेता थे, वह हमारा कहलाता था बाबू बीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के यह जमींदार थे जो आरा से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? यह जो आयोजित किया गया था यह लखनऊ में किया गया था, आपको भी पता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको सी बिल्कुल सही है। पहला अधिवेशन आपको देखा जाए तो 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 1900 अगर 36 में हुआ था। कब हुआ था? 1900 आपको 36 में आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो अध्यक्ष थे वह स्वामी सहजानंद को बनाया गया था और यह लखनऊ में हुआ था। और इसी आपको सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिए थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? आपको पता है गुलाम वंश या तो दास वंश, इसी को वंश कहता था। पूछा कि प्रथम शासक, अगर प्रथम पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर पूछे वास्तविक तो इल्तुतमिश। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आपको पता है कि गुलाम वंश का जो शासन रहा था आपको 1206 से लेकर अगर देखा जाए तो 1210 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निष्क्रिय निष्क्रिय विरोध, जिसे हम पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह जो व्यक्ति थे करने वाले अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में आपको जातीय आपको सरकार की स्थापना हुई थी? यह जो स्थापना किया गया था आपको 1922 में, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बुद्ध शब्द का अभिप्राय क्या है? तो ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति, आपको पता है कि बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? आपको पता है कि मुमताज महल यह जो है एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था शाहजी, नहीं बल्कि इसका नाम शाहजहां था। इन्होंने ही आपको मुमताज महल आपकी पत्नी यानी बेगम के यादगार में आगरा में एक ताज महल बनाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आपको पता है शाहजहां का जो कार्यकाल था वह 1629 से लेकर वह आपको 1658 तक रहे थे, यानी 29 वर्षों तक इसका कार्यकाल रहा था। तो इस तरह से देखा जाए तो शाहजहां बिल्कुल सही है। आपको पता है कि 7 अजूबों में से एक अजूबा है, वह आपको आगरा का ताजमहल है, परंतु अभी हाल ही में 8वां अजूबा भी घोषित किया गया है, वह अंकोरवाट का कम्बोडिया मंदिर। परंतु 8वां अजूबा तो रूपा था मेला वाला, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। परंतु 8वां जो अजूबा है वह अंकोरवाट का आपको कम्बोडिया में जो मंदिर है उसी को अभी घोषित किया गया है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के जीवनी के हर्षचरित लेखक, हर्षवर्धन आपको पता है कि हिंसांग के आपको शासनकाल में आए थे और यह बाणभट्ट द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? देखिए ऑप्शन में आपको अलेक्जेंडर रेड है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, बिल्कुल यह बौद्धों से संबंधित है। अब तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध किसकी बीच हुआ था? आपको पता है बक्सर का युद्ध 23 जून 1764 में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखा जाए यह मीर कासिम और अंग्रेज था, आपको आपको हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान आपको देखने को मिलेगा? तो वह जो होता है एक आपको देखा जाए तो दक्षिणी आपको अमेरिका का महादेश में एक शहर है जिसका नाम है देश है अर्जेंटीना। आपको पता है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पंपास जो घास को मैदान मिलेगा अर्जेंटीना। आपको पता है कि 2022 में कतर जो फीफा वर्ल्ड कप पुरुष वाला जो 22वें क्रम का हुआ था उसका विजेता भी यही कतर है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। कतर के ही कप्तान थे लियोनेल मेसी, जो फ्रांस को हराकर आपको यह टाइटल को जीत लिया था। कतर दोहा में हुआ था जिसका शुभंकर लाइव था। और लियोनेल मेसी को 2023 में आपको पता है कि वेलेंडी और अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो इसमें चिली बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो यहाँ पर देखा जाए तो केवल धान के खेतों से बिल्कुल सही है। केवल दिमकी हुई आपको बम्बी ये भी सही है। तो उपयुक्त आपको ए और बी दोनों विकल्प इसका सही है। 37 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 38 और 38 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे थोड़ा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए आपको यहाँ पे सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2। एक तरह से एल्युमिनियम कंपनी है और एक तरह से आपको बताना है कि यह कहाँ स्थित है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए बालको जो है आपको अगर देखा जाए तो बालको जो है आपको कोरबा छत्तीसगढ़ में आपको पड़ता है। तो एक आपको दो बिल्कुल इसका सही है। दूसरा है आपको हिंडाल्को, तो हिंडाल्को जो आपको देखने को मिलेगा, रेणुकूट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या हो गया? चलिए मैं आपको बता दूं कि बालको जो है आपको कहाँ दिखेगा? कोरबा छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को आपको रेणुकूट आपको देखने को मिलेगा, यह जो आपको उड़ीसा में है। कहाँ है? आपको यहाँ आपको देखने को यह मिलेगा। रेणुकूट अगर देखा जाए, रेणुकूट जो है आपको यहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल आपको यह आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश में आपको रेनकोट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है आपको इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। इंडियन जो आपको देखा जाए एल्युमिनियम कंपनी, ये आपको हीराकुंड आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो हीराकुंड उड़ीसा बिल्कुल सही है। नालको आपको कोरापुट भी आपको उड़ीसा में है। तो इस तरह से देखा जाए तो 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 2 4 1 3। अब इसे मैं बड़ा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरण को प्रदूषित उत्पन्न करेगा? तो वह हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
तातीपाका तेल को शोधशाला कारखाना आपको कहाँ स्थित है? तो तातीपाका जो तेल शोधनशाला अवस्थित है वह आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत में सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? तो 1905 में। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। विश्व में यूरेनियम का वृहत्तम अंगन भंडार पाया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में, परंतु इसका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वह कनाडा में। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है सूची, और सूची के तहत आपको बताना है। देखिए उकाई है जो आपको कहाँ मिलेगा? तो उकाई जो आपका यहाँ पे देखा जाए 43 का, तो 43 का जो सही आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? 43। यहाँ पे देखिए उकाई जो, मैं इसे आप छोटा करता हूँ ताकि ऑप्शन भी दिखाई दे। चलिए उकाई जो आपको देखने को मिलेगा वह आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ? ये आपको गुजरात, ठीक है। पतरातू, पतरातू जो आपको देखा जाए तो यह आपको मिलेगा झारखंड, और पेंच मध्य प्रदेश, और डभोल आपको महाराष्ट्र। इस तरह से देखा जाए जिसका सही आंसर जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, मैं इसे और थोड़ा बड़ा करता हूँ। चलिए कहता है कि निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जिसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? देखिए फुलानी जो है पश्चिम अफ्रीकी बिल्कुल सही है। मसाई आपको पूर्व अफ्रीका, ये भी सही है। नुबा जो है सूडान, परंतु बंतु जो है यह सहारा, यह आपको विकल्प गलत है। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। 44 के बाद आएगा हमारा 45 नंबर प्रश्न, जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धारा है? देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमबोल्ट जो है आपको बिल्कुल, यह आपको ठंडी धारा है। आपको आईओसी भी धारा ठंडी, और कनारी भी, परंतु बरालजी जो है गर्म धारा। तो 1 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है वह आपको नाथुला दर्रा हो जाएगा, जो सिक्किम में अवस्थित है। तो सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और इसका जो ऊंचाई अगर देखा जाए तो 4310 मीटर है। कितना है? 4310 आपको मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत का, कौन आपको रबड़ उत्पादक राज्यों में सबसे अग्रणी है? तो आपको पता है वह केरल है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित भू राजस्व बिहार द्वारा किसमें से आकृतियों यानी पश्चिम उत्तर भाग से घिरा है? तो आपको पता है सोमेश्वर की पहाड़ी से यह जो घिरा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। देखिए इसके सारे विकल्प सही है, परंतु आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसका सारे विकल्प बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि 50वां नंबर जो प्रश्न एक तरह से आपको दिया गया है, इसे थोड़ा सा मैं जूम करता हूं ताकि ये बहुत लंबा है। चलिए और इसे छोटा किया जाए। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखिए। अब तो एक तरफ से आपको दिया गया है रेल मार्ग, एक तरफ से आपको बनना है कि जोड़ने वाला स्थान। तो आपको बताना है कौन सा रेल मार्ग जो है किसको आपको जोड़ने का, यह जो है आपको कार्य किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं 50 नंबर का जो सही प्रश्न होगा उसको क्या होगा। मैं इसे थोड़ा सा और इसे छोटा करता हूँ। चलिए देखिए आपको बताया गया है कि यूरोपीय ट्रांस रेल मार्ग आपको कॉन्टिनेंटल जो है यह आपको कहाँ अवस्थित है? यह जो आपको देखने को अगर मिल जाएगा तो यह आपको देखने को मिलेगा पेरिस से वर्षा। तो एक का आपको 4 बिल्कुल सही, 1 के 4 एक ही में ऑप्शन नंबर में है बॉल। इसका आप पढ़ लीजिएगा, बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 51। मैं आपसे बड़ा करता हूँ। चलिए 51 नंबर जो प्रश्न कहता है मित्र, शरत में तार में किस में से निम्नलिखित कोयला यानी लौह स्वर्ण को क्रमबद्ध के स्थान में रखा गया है? देखिए इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो आपको बिल्कुल खेतड़ी, जरा आपको राजस्थान, झरिया आपको झारखंड, कोद्रेमुख आपको कर्नाटक, और कोलार आपको कर्नाटक। कोद्रेमुख आपको कहाँ है? तो आपको बताना है कोलार जो है आपको कर्नाटक, बिल्कुल सोने के खारे। तो इस तरह से ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। पनामा नहर जोड़ता है, तो आपको पता है यह प्रशांत महासागर और अर्ध महासागर को जोड़ता है। तो बॉल बिल्कुल सही है। हिमालय पर्वत जिस समानांतर पेटी में विभाजित है उसका नाम है बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 54 नंबर प्रश्न है, उसका जो सही आंसर होगा कहता है कि भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लहवान किस आपको शिपमेंट पोर्ट पर आपको देखने को मिलेगा? तो मुंबई पोर्ट। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को देखते हैं? तो भाग 2 जो आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे 5 से 11 आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा?
क्या हो रहा है बार बार। चलिए 50 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और इसको बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो रहा है। कहता है प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। आपको पता है नव लोकसभा निर्वाचित सदस्य वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। 56 के बाद आएगा हमारा 57। मैं थोड़ा सा इसे छोटा करता हूँ। चलिए अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए परिवर्तित नहीं रहेगा। तो वह आपको देखा जाए तो 1 वर्ष से अधिक नहीं रहता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डॉग बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। तो आर्टिकल 51। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक सा आपको मौलिक अधिकार जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है बल्कि विदेशी के नहीं। कहने का मतलब यही है। इस प्रश्न को आप पढ़िएगा तो समझ जाइएगा। यह जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्र केवल भारतीयों को। आपको पता है भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है और दोहरी जो नागरिकता है वह अमेरिका से संबंधित है। तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। मैं थोड़ा इसे फास्ट करता हूं ताकि समय कम लगे। कहता है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। तो सी वाला बिल्कुल इसका सही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। 25 जनवरी। आपको पता है 25 जनवरी 1950 को आपको राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया था। मुख्य निर्वाचन आयोग राजीव कुमार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 123 जो अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस राज्य का सचिवालय भवन के बिल्डिंग राइट्स जाता है यानी राइट्स जाना जाता है। तो वह असम। पश्चिम बंगाल टीएमसी। आपको दीदी वाला ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। वह 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारत द्वारा भूमि रक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा बच्चों को देखिए अनुच्छेद अगर देखा जाए शोषण से संबंधित है। तो आपको आर्टिकल आपको 23 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा राज्य सूची है। आपको देखिए राज्य सूची रेलवे है। निगम कर आपको संवर्धित सूची। जनगणना आपको संवर्धित सूची। और आर्थिक एवं सामाजिक जो है यह आपको देखा जाए तो यह जो हो जाएगा आपको संवर्धित सूची हो जाएगा। जनगणना जो है आपको यह जो है आपको क्या संघ सूची है। ठीक है, और निगम कर भी आपको संघ सूची है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो वह राज्यसभा। क्योंकि पता है राज्यसभा का जो सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति अभी कौन है। तो आपको बताना है उसका जो है अभी जगदीप धनखड़ साहब हैं जो राजस्थान आपको राजस्थान झुंझुनू से आपको सांसद आपको देखने को मिल जाएगा। तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है। तो यह जो किया गया है कहाँ। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर। तो जर्मनी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका 31वां सदस्य बन गया। तो आपको बताना है फिनलैंड। और नाटो का जो मुख्यालय है आपको ब्रुसेल्स से आपको बेल्जियम में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका बिल्कुल आपको फिनलैंड इसका 31वां मेंबर बनाया गया है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत द्वारा कहता है कि हाल ही में भारत द्वारा स्वार्थी नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग आपको लोकेटिंग यहाँ पे क्या लिखा है चरणबद्ध आपको सारणी रडार प्रणाली विकसित की है। उस रडार जो है आपको विशिष्ट प्रकार का बताया गया है। देखिए इस अगर हथियार का पता लगाने वाला यह रडार है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाद के आपको सुधार विच्छेद के द्वारा तलाक का जो अधिकार दिया गया है। आपको पता है आर्टिकल 142 ए के तहत। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आज का कहता है कि भारत सरकार द्वारा 2 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई विवाद से विश्वास 2 योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका जो संबंध है वह आपको सरकारी विभागों सार्वजनिक उपक्रमों तथा निजी
फर्मों व्यक्तियों के बीच संविदात्मक विवादों से के निपटारे से है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे देते हूँ वाणी का विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ। तो फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। मैं आपको बता दूं इसका पूरा सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो आप इस क्लास को पीडीएफ जरूर आप पढ़िएगा। आपको टेलीग्राम पे प्रतिदिन इसका फ्री में आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।